हेलो एवरीवन, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो दोस्तों, जिन जिन का चैनल मोनेटाइज है उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा, नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा। तो अगर आपको नहीं पता कहाँ पे आएगा, तो गूगल एडसेंस जब भी आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको ये मैसेज आ जाएगा। कब आएगा? $100 आपके जब पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों 9 तारीख के टाइम में दोस्तों गूगल एडसेंस में यूट्यूब आपका पेमेंट भेज देता है, तो तब ये मैसेज आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और आपको दो चीज़ों का मैसेज आएगा। एक तो टैक्स इन्फॉर्मेशन का आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, नहीं तो इससे क्या होगा कि आपके चैनल पे जो भी अमाउंट आया है उसका 24% टैक्स कट जाएगा। और अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो सिर्फ 15% टैक्स कटेगा। तो दोस्तों, ये बाहर की करेंसी है, यूएस करेंसी है, तो वहाँ से इसका टैक्स कटता ही करता है। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा टैक्स कट चुका क्योंकि मैंने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया। अगर दोस्तों आपने अभी तक नहीं किया है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर लें टैक्स इन्फॉर्मेशन का। और दोस्तों आगे वीडियो में बने रहिए, एक एक स्टेप करके मैं बताऊंगा कि फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है, नहीं तो आपको खुद ही इसका नतीजा पता चल जाएगा। और सेकेंड थिंग, आपको अपना बैंक यहाँ पे ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। आई थिंक बहुत लोग कहते हैं कि एडसेंस आ जाएगा तो उसके बाद ही आप बैंक ऐड कर पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा चैनल पे भी ऑप्शन आ चुका है, मैंने बैंक भी ऐड कर दिया। बैंक ऐड की वीडियो नेक्स्ट में बताऊंगा। अभी आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म भरना, किस तरीके से भरना, वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। चलो मिलते हैं आगे वीडियो में। इस तरह का एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनेज टैक्स इन्फो जो है, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर क्या है, एक फॉर्म खुल जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभी एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं। मतलब फॉर्म क्या, एक यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो करके बटन आ गया है। तो यहाँ पे आपको ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपसे अपनी जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर दोबारा से पासवर्ड मांगेगा। तो आपको पासवर्ड देना है और ऑथेंटिकेट कर देना है। तो चलिए मैं ये कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेट कर लिया है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे ये पूछेगा पहला सवाल कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज योगेंद्र सैनी। अब क्योंकि मैं योगेंद्र सैनी हूं तो मैं इंडिविजुअल हूं, तो मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल पर क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप ये नेक्स्ट देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दूसरा सवाल ये मेरे से पूछेगा कि आर यूएस सिटीजन और रेजिडेंट, यानी कि यूएस में मैं नहीं रहता हूं, तो मुझे यहाँ पे नो करना है। तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जो नीचे नेक्स्ट का बटन है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये हमसे दो फॉर्म पूछ रहा है। मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे दो फॉर्म पूछता है। पहला है यहाँ पे W8BEN और दूसरा है W8ECI। अब यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक चीज क्लियर से लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल, यानी कि मैं नॉन यूएस हूं और मैं इंडिविजुअल हूं, तो मेरे को इस पर ही क्लिक करना है। और अगर भैया यहां पे मैं कोई बिजनेस करता हूं तो यहां पे देखिए दिस फॉर्म मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ए नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी। तो मेरा बिजनेस तो है नहीं, मैं तो इंडिविजुअल हूं, मुझे यही वाला फॉर्म भरना है। वैसे मैंने गूगल पे भी इस बात को सर्च किया तो मुझे यहां पे एक चीज मिल गई, फॉरेन टैक्स आइडेंटिफाइंग नंबर जो होता है उसके लिए फॉर्म W8BEN ही भरना पड़ता है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं ऊपर वाले पे। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो ऊपर वाले पे टिक करें, बिजनेस है तो नीचे वाले पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर स्टार्ट W8BEN फॉर्म आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा प्रोसेस होगा और कुछ नई चीजें आपके सामने आ जाएगी आपके। अब यहां पे देखिए आ गई है। तो यहां पे देखिए मेरा नेम आ गया है, योगेंद्र सैनी मेरा ओरिजिनल नेम है। यहां पे जो दूसरा है ये ऑप्शनल है। यहां पे पूछता है डूइंग बिजनेस एज, तो अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो इसको खाली छोड़ दे, कुछ भी ना करें। आई बटन पर जाकर ये सारी चीजें पढ़ भी सकते हैं आप। बाकी मैं बिजनेस नहीं करता तो मुझे खाली छोड़ना है क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं, तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद पूछता है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो मैं इंडिया से हूं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इंडिया भर दूंगा। तो चलिए मैं यहां पे GHI इंडिया देखता हूं। तो ये मैंने इंडिया यहां पे भर दिया। अब यहां पे मैंने इंडिया भर दिया है। अब यहां पे है फॉरेन टिन। अब यहां पर फॉरेन टिन बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि फॉरेन टिन क्या भरे। तो देखिए टिन का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब यहां पर मैंने इसको यहां पर देखिए, ये हमारी जो पैन कार्ड की वेबसाइट होती है ना, टिन NSDL होती है वो भी, उससे मैंने ये डॉक्यूमेंट्स निकाला है। इस डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए कि इन इंडिया
टिन इज ऑफिशियली कॉल्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी आपको आपका पैन नंबर ही डाल देना है, उसी का मतलब टिन होता है यहां पर इन इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम डालेंगे हमारा पैन कार्ड नंबर। तो यहां पे मैं पैन कार्ड नंबर अपना डाल देता हूं। यहां पर मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया है और यहां पर आप देखिए नेक्स्ट पर एक ऑप्शन आ रहा है, तो नेक्स्ट पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको एड्रेस भरना है अपना पूरा। एड्रेस आपको कौन सा भरना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपको वही एड्रेस भरना है जो आपके एडसेंस में आपने दिया हुआ है। तो चलिए मैं यहां पे अपना एड्रेस भर देता हूं। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो भी सेम है क्या जो आपने ऊपर परमानेंट एड्रेस भरा है। तो मेरा सेम है, तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद यहां पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। आप देखिए यहां पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। अब क्लिक करने के बाद यहां पर आएगा जो अगला ऑप्शन, ये होगा टैक्स ट्रीटी। अब यहां पर देखिए आपको यहां पे बताना है कि आप टैक्स ट्रीटी है नहीं, तो ये पूछता है आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी। तो यहां पे आपको नो करना है, यस करना है। तो यहां पे देखिए रेजिडेंट ऑफ द कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद यूएस, तो हमारा जो इंडिया है वो ट्रीटी है यूएस से, तो हमें यहां पे यस कर देना है। ठीक है, यस कर देना है। इसके बाद यहां पे भी आपको टिक कर देना है कि रेजिडेंस ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद यूएस। यहां पे कंट्री हमको यहां पे इंडिया वापस से सेलेक्ट करना है, तो यहां पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये सर्विस के बारे में पूछता है, तो यहां पर देखिए तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। यहां पे सर्विस पहली है एडसेंस, तो एडसेंस हम लेते हैं। आर्टिकल पे यहां पे जाएंगे, आर्टिकल 7 को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे हमें 0% रिड्यूस रेट कर देना है। ओके, अब नीचे आएंगे, यहां पर हम टिक करेंगे। इसका दूसरी सर्विस है मोशन पिक्चर एंड टीवी यूट्यूब गूगल प्ले। यहां पे हमें क्लिक करना है और नीचे आना है और यहां पे आर्टिकल जो है वो 12 हमें यहां पे सबमिट करना है और यहां पे हमें 15% रिड्यूस रेट कर देना है। इसके बाद यहां पे ये देखिए टिक करना है। इसके बाद अदर कॉपीराइट में भी हमें यहां पे क्लिक करना है और यहां पे आर्टिकल देखिए 12 हम सबमिट करेंगे और यहां पे हम 15% कर देंगे और इसके बाद हमें यहां पे भी टिक करना पड़ेगा। ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप देखिए नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, बस इसी पर क्लिक कर देना है। तो यहां पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहां पे देखिए हमारा ये जो फॉर्म है ये यहां पे तैयार हो गया है। यहां पे फॉर्म तैयार हो गया है, तो यहां पे मुझे बस इस पर टिक करना है। ये आप देख लीजिए, इस पर मुझे टिक करना है। मैंने टिक कर दिया और फिर यहां पर नेक्स्ट का जो बटन आ रहा है उस पर मुझे टिक कर देना है। नेक्स्ट पर मैंने टिक कर दिया। इसके बाद नीचे आते हैं, यहां पे पूछता है फुल लीगल नेम, तो मैं यहां पे अपना फुल लीगल नेम डाल देता हूं। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट में नेम है वही आप डालें, या पैन कार्ड में जो नेम है। तो मेरा नाम योगेंद्र सैनी है, YOGENDRA। स्पेलिंग वगैरह सब ठीक से चेक कर लें, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे मैंने अपना नाम डाल लिया। अब यहां पे पूछता है कि आर यू द पर्सन लिस्टेड इन सिग्नेचर सेक्शन। अब यहां पे आपको यस कर देना है। ठीक है, यस करने के बाद यहां पे आप नेक्स्ट करेंगे दोबारा से। आपको देखो नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है ना, नेक्स्ट पे आप क्लिक करें। अब इसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म इन यूएस। यस और नो में यहां पे आपको नो करना है और यहां पे भी आपको टिक कर देना है। ठीक है, टिक कर दीजिए। अब यहां पे नीचे जो पूछा गया है वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। यहां पे दो ऑप्शन है। पहला है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल हैज नॉट रिसीव्ड पेमेंट, और आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर द एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल। अब यहां पे कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि भाई आपने अगर पहले एडसेंस से पैसा लिया हुआ है, मतलब एक बार भी आपका पेमेंट आ गया है, जब तो आप इस नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। और अगर आपका न्यू है, मान लो एक बार भी पेमेंट नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, इस ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। तो अब अपने हिसाब से आप देखिए कि भाई आपका पेमेंट आया है कि नहीं आया है। अगर आपका पेमेंट नहीं आया एक बार भी, तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करें। मेरा पेमेंट आ चुका है तो मैं नीचे वाले पे क्लिक कर दूंगा। करने के बाद मैं यहां पे टिक करूंगा। इसके बाद यहां पे देखिए चेंज लिखा आ रहा है, कुछ नहीं करना आपको। यहां पे बड़ा बड़ा सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर बस क्लिक कर देना है। अब यहां पर देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा टेक्स्ट फॉर्म एंड विद होल्डिंग WST रेट्स। तो यहां पर देखिए 15% हमारा क्लेम हो गया है। इसके बाद यहां पे 15% क्लेम हो गया है और यहां पर भी हमारा जो WST रेट्स 0 है वो क्लेम हो गया है। मतलब आपका फॉर्म भर चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है और अपने एडसेंस से बाहर आ जाना है। अब आपका जो टैक्स है वो अगर यूएस से कोई व्यूअर आते हैं तो सिर्फ 15% ही कटेगा।